और आपके भुगतान के संदर्भ में समूची जानकारी मिल जाएगी और आप उसका उपयोग करके जल्दी से जल्दी अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। और बड़ी खबर बताने से पहले मैं तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें तमाम साथी, ताकि आपको घर बैठे सही और सटीक अपडेट मिलती रहे। दूसरा, जो हमारा युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल है, जिसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको तमाम साथी फॉलो कर लें, चूँकि अब बहुत तेज़ी के साथ हम सबको मिलकर ठगों को फांसी दो, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत हमारा भुगतान करो, और यदि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को वायरल करना है। अपनी मांग को प्रत्येक सांसद, प्रत्येक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाना है, ताकि तमाम लोग अवेयर हों और गंभीरतापूर्वक आपकी मांगों पर ध्यान दें और आपके भुगतान की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी आरंभ हो। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम तमाम लोग प्रयास कर रहे थे कि ये ठगी मामलों को जो है संसद में किसी तरह से उठाया जाए। तो कल 3 दिसंबर को राजस्थान से 2 सांसद हैं, माननीय हनुमान बेनीवाल जी नागौर से और राहुल कसवां जी चुरू से सांसद हैं। उन्होंने लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कल ठगी स्कैम्स को उठाया। विशेष तौर से उन्होंने जिक्र तो राजस्थान में 20-30 लाख लोगों के साथ ठगी करने वाली आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र किया, लेकिन अन्य चिट फंड और पोंजी स्कीम्स के विषय में भी उन्होंने अपने उद्बोधन में मांग की। उन्होंने इस गंभीर किस्म के मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया। दोनों वीडियो जो दोनों सांसद जो उठा रहे हैं माननीय लोकसभा में इस विषय को, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको सुन सकते हैं कि सांसदों ने क्या कहा। और जब हनुमान बेनीवाल जी इस मामले को उठा रहे थे संसद के अंदर, तो एक भाजपाई सांसद उनको चुप रहने के लिए कह रहे थे, बैठ जाओ बैठ जाओ। और लोकसभा के जो सभापति होते हैं, पीठासीन अध्यक्ष जो थे उस वक्त, उपाध्यक्ष बैठे हुए थे, उन्होंने भी उनको ज़्यादा वक्त नहीं दिया। तो ये बड़ा खेदजनक मामला है कि इतने गंभीर प्रकरण पर भी, जिसमें देश के 20 करोड़ परिवार फंसे हुए हैं, लाखों लोग सुसाइड कर चुके हैं, उन मामलों को भी संसद ठीक से सुनना नहीं चाहती। संसद में वो मामले उठते नहीं हैं और सरकार उनको गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही है। लेकिन हमारे लिए ये एक बड़ी खबर है, विजय की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम है कि चाहे छोटे स्तर पर ही सही 2 ही सांसदों ने उठाया, लेकिन मामला उठा। और जब कोई मामला पार्लियामेंट में उठता है तो उसका जवाब देने के लिए सरकार बाध्य होती है। सरकार इन दोनों माननीय सांसदों के प्रश्नों का जवाब लिखित में देगी। वो जवाब भी आ जाएंगे कि सरकार ने क्या कहा है, और बाकी चीजें आपको सबको पता ही हैं कि सरकार कितनी असंवेदनशील है, कितना अपमानजनक रवैया, कितना उपहासपूर्ण रवैया देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ितों के प्रति बरत रही है। वरना तो हमारी इसी पार्लियामेंट ने 2019 जुलाई में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 सर्वसम्मति से पारित किया था। सरकार चाहती तो उस कानून को तुरंत लागू करके सबका पैसा अब तक वापस मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी कहीं भी शुरुआत नहीं हुई है। अगर हम छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की बात को छोड़ दें तो कहीं भी पूरे देश भर में किसी भी ठगी पीड़ित का पैसा अभी तक सरकारें वापस करने को तत्पर नहीं हुई हैं, तैयार नहीं हुई हैं। और दोस्तों, इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग सब विभाजित हैं, आपस में अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों 1 हफ्ता हुआ होगा, हमने महामहिम राष्ट्रपति को एक विस्तृत याचिका दी थी तमाम ठगी स्कैम्स के पीड़ितों को भुगतान के संदर्भ में, कि तमाम लोगों का पैसा वापस दिलाया जाए, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत दिलाया जाए, ठगों को फांसी का प्रावधान किया जाए ताकि ठगी स्कैम्स रुकें, और जो अधिकारी या राज्य अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को गंभीरतापूर्वक लागू नहीं कर रहे, लोगों का पैसा वापस नहीं कर रहे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की धाराएं भी इस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में जोड़ी जाएं,
ताकि कोई भी अधिकारी या कोई भी राज्य इस केंद्रीय कानून की अवहेलना ना कर सके, संसद की अवहेलना ना कर सके। आप सबको पता है, महामहिम राष्ट्रपति तमाम देश के चीफ सेक्रेटरीज को निर्देशित कर चुके हैं पिछले दिनों कि सब लोग अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को अपने अपने राज्य में लागू करें, नोटिफाइड करें और लोगों का भुगतान आरंभ करें। लेकिन उसके बावजूद भी राज्यों के कान पर जूं नहीं रेंग रही। स्वयं सेंट्रल गवर्नमेंट इन विषयों को, राष्ट्रपति के आदेशों को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट निर्देश दे चुका है, 4 सप्ताह में विद एफिडेविट रिप्लाई फाइल करो, बताओ कब दोगे, कैसे दोगे, भुगतान करोगे। लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आई है। सीबीआई को पार्टी बनाया गया है, चूंकि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम का मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है। 21 अक्टूबर को उसमें एफआईआर लॉन्च कर चुकी है सीबीआई। लेकिन सीबीआई ने भी अभी तक अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की धाराएं अपनी एफआईआर में नहीं जोड़ी हैं और अभी तक विक्टिम के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना तक आरंभ नहीं किया है। तो ये सब सरकार की लापरवाही है। सरकार लीपापोती कर देना चाहती है, थोड़ा थोड़ा चुग्गा डाल के आपके सामने के आपका वोट वो किसी तरह से लूट ले। और ये जो अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उनमें सरकार इन्हीं की बन जाए दोबारा से, भारतीय जनता पार्टी की, और 2024 में भी पुनः ये सरकार बना लें। हालांकि ये थोड़ा भयभीत हुए हैं। आपकी जो ये आवाज है पहले भुगतान फिर मतदान की, ये थोड़ी सी और बुलंद होगी तो आपका पैसा आप सबको वापस मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हमने जो पटिशन राष्ट्रपति महोदय को दिया था उसको लेकर के भी बहुत कम साथियों ने गंभीरता दिखाई है। वो तमाम साथियों को रजिस्टर्ड डाक से, स्पीड पोस्ट से और ईमेल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को और अपने अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अवश्य भेजना चाहिए, चूंकि वो भी एक आपका बहुत बड़ा सबूत होगा, एविडेंस होगा। और जब वो लाखों करोड़ों की तादाद में जाएगा कंसर्न अथॉरिटीज के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, तो उसे सुप्रीम कोर्ट भी गंभीरता से लेगा। और जो लोग पीएसीएल, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन और क्या बोलते हैं अपना पीएसीएल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी अनुपालना नहीं की जा रही है, लोगों का भुगतान 10 साल बाद भी नहीं किया गया है, उन मामलों को लेकर सर्वोच्च अदालत गंभीर होगी और सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई, अदालत की अवमानना की कार्रवाई आरंभ करेगी और इन सरकारों को भी दंडित करेगी जो अभी तक आपका भुगतान नहीं कर सकी हैं या करवा पाई हैं सेबी वगैरह से। अभी जयपुर हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है आदर्श के मामले में। 1900 लगभग लोगों की एक रिट याचिका थी, उस पर के 90 दिन के अंदर अंदर उन 1900 लोगों का भुगतान कर दिया जाए। ऐसे ही दिल्ली हाई कोर्ट भी आदेश देगा, 16 फरवरी की डेट है। दिल्ली हाई कोर्ट 16 फरवरी को फाइनल सुनवाई करेगा बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में। और निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी दिल्ली हाई कोर्ट की रिट पिटीशन को, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की को ज्वाइन किया है, उनके हक में फैसला आएगा, उनका पैसा मिलेगा। इसके अलावा जो भी लोग लड़ रहे हैं साथी, चाहे वो सहारा इंडिया के हों, जेकेवी के हों, करम भूमि के हों, केबीसीएल के हों, आरएमसीएल के हों, ब्लू फॉक्स मोशन के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, स्ट्रीट हॉक के हों, गोवे के हों, हेलो राइड के हों, गो बाइक के हों, जो भी हैं, जो भी लोग लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई को, उनका पैसा निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन आप सब लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है, गंभीर होने की आवश्यकता है। तमाम साथी जिस तरह से हमारे आदर्श और सहारा इंडिया के साथी दिन रात एक कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी पटिशन को राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और अपने अपने राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को भेज रहे हैं, उसी तरह से तमाम ठगी पीड़ितों को, जमाकर्ताओं को वो याचिका भेजनी चाहिए तत्परता पूर्वक, ताकि आपका जल्दी से जल्दी भुगतान आरंभ हो। इसमें लापरवाही दोस्तों बिल्कुल मत करो, इससे आपका ही नुकसान होगा। और बहुत सी बातें हैं कहने को, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। कल रविवार है, कल ट्वीटोत्सव का दिन होता है। कल तमाम साथी ट्विटर पर सक्रिय हों और युगांतर न्यूज से जो भी ट्वीट हों उन सबको रिट्वीट करें, उन्हीं को कॉपी करके ट्वीट करें, ताकि पहले भुगतान फिर मतदान का मामला वायरल हो और सरकार गंभीरता पूर्वक आपका भुगतान आरंभ करे। अन्यथा 1 जनवरी से हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारियां आरंभ कर रहे हैं और पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को जोर शोर से बुलंद करेंगे। और जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा
20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों में से कोई भी किसी भी मतदान में हिस्सा नहीं लेगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।